कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आपकी सोच से ही विश्वास का जन्म होता है और आपकी सोच से ही विश्वास खत्म होता है। अगर कोई आप पर आंख बंद कर भरोसा करता है तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे ये महसूस मत करवाओ कि वो अंधा है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। कैसी है ये आज की दुनिया, जहाँ किसी को न तो कायदे पसंद है न तो वादे पसंद है, बस सिर्फ और सिर्फ फायदे पसंद है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है और न पानी। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। दूरियां किसी भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, नजदीकियां किसी भी रिश्ते को जोड़ नहीं सकती। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते हैं। वक्त नदी के पानी की तरह है, नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही वक्त है, वक्त हर बार आता है, पर वही वक्त बार बार नहीं आता। कुछ चीजों की तब तक हम कदर नहीं करते जब तक हमें समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब तक वह यादें बन जाते हैं। कुछ अच्छे लोगों की समस्या यह है कि वह कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है, वह बस शांत रहेंगे, वह इंतजार करेंगे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता होने का इशारा करते हैं। संस्कार और परवरिश यह जिंदगी का एक हिस्सा है जो परिवार से मिलता है। संस्कार से पता चलता है कि परवरिश कैसी है और परवरिश से पता चलता है कि परिवार कैसा है। रिश्ते बेहतर तरह से निभाने का केवल एक मंत्र है, अपनों से उम्मीद कम और अपनों पर विश्वास ज्यादा रखिए। कहते हैं माफी मांगने वाला छोटा या बड़ा नहीं होता, पर माफी देने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। किसी से इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को फर्क ही पड़ना बंद हो जाए। माफी सिर्फ गलती करने पर ही मिलती है, भरोसा टूटने पर नहीं। इसलिए जिंदगी में गलतियां करें, लेकिन कभी भी किसी का विश्वास ना तोड़ो, क्योंकि माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना और फिर से विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहना चाहिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते और आपसे जलते हैं। आपके चेहरे की खुशी ही उन्हें जलाते रहेगा। हमेशा खुद को सबसे अनोखा समझे, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सबकी सोच, व्यवहार, व्यक्तित्व अलग होता है। सुंदरता का यह मतलब नहीं होता कि सुंदर चेहरा ही हो। सुंदरता तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा दिमाग, सुंदर आत्मा, साफ दिल होता है। जीवन में हर किसी के पास अच्छा दिन नहीं होता, लेकिन हम पूरे दिन को अच्छे व्यवहार के साथ सामना कर सकते हैं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार से भ्रमित मत होना, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व वह है जो मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा लगाव अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा लगाव की वजह से हम उससे उम्मीद कर बैठते हैं और उम्मीद हमेशा दुख की वजह बनती है। जरूरत पड़ने पे लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं।
अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। उस बुरी चीज को अपने मन से खत्म करो जिससे आपको तकलीफ होती है। अकेले खड़े होने का यह मतलब नहीं होता कि मैं अकेला हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हूँ। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। उसे अहंकार नहीं कहते, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। जो रिश्तों में कदर नहीं, उसमें रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते को खत्म कर देना अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं जहाँ सम्मान होता है एक दूसरे के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रिश्ते नहीं होते। दुनिया में हर चीज की कदर होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कदर नहीं होती वहाँ से धीरे धीरे से सब चला जाता है। कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़ती है, इंसान हो या वस्तु, मिलने से पहले भी और खोने के बाद भी। इसलिए हर चीज का सम्मान करें। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। कभी भी सिर्फ खुद की आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। जो भी दिल में हो साफ साफ कह देना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म से ही पहचान होती है। इंसानों की दुनिया में अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। किसी ने तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उस बारे में सोचोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। लोग बुराई करते हैं तो दुखी मत होना। वह अच्छी बात है कि आपकी बुराई कोई बता रहा है, आपको अपने बुराई को दूर करना है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी, और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा गई। वृद्धा की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी मेरा नाम राम है,
आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। राम की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? राम ने हंसते हुए कहा, माताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती है तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी जरूरतमंद की किसी भी तरह से मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके राम ने उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के पश्चात वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर वृद्धा ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस महिला की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 500 का 2 नोट रखा हुआ था। 1000 रुपए देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, राम मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने आज ज्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। दोस्तों, यह सच है कि हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा काम जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वापस आता जरूर है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद या सेवा करो तो दिल से करो, कभी भी मन में फल की आशा ना रखो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।